नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमित शाह ने पूरा जोर लगा लिया। मोदी गुस्से में है, जेपी नड्डा परेशान है, योगी बेहाल है, मगर भाजपा में भगदड़ रुक ही नहीं रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा मिसाइल बम दागा है कि पूरी बीजेपी नीचे से ऊपर तक पसीने पसीने हैं। समझ ही नहीं आ रहा किसी को करें क्या, कहां से भगदड़ रोकें। अब पूरी बीजेपी को समझ आ रहा है कि योगी के ठाकुरवाद का मतलब क्या होता है। पिछड़े दलित सब नाराज हैं। बीजेपी के आला कमान को समझ में आ रहा है कि 6 महीने से जो बगावत चल रही थी उसका अंजाम क्या होता था। अब भाजपा हाईकमान सोच रहा है गलती कहां हो गई, हमने पहले ही क्यों नहीं योगी जी को गोरखपुर मठ में वापस भेज दिया। जिस दिन 250 विधायक बैठ गए थे विधानसभा में, 200-250 विधायक, उस दिन हाईकमान को अब समझ आ रहा है कि अगर उसी दिन एक्शन ले लिया होता तो भाजपा की ये हालत नहीं होती। तमाम पिछड़ी जाति के नेता हैं, मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा कि योगी जी ने अगर एक काम किया है, बढ़िया काम किया है, तो वो ये है कि प्रदेश में ठाकुरवाद को स्थापित कर दिया है। जिस समय संजय सिंह ने कहा था कि यूपी की एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है, तब भी बीजेपी को समझ में नहीं आया कि आखिर विपक्ष के लोग ठाकुरवाद के नाम पर इतना हल्ला क्यों बोल रहे हैं। आज योगी जी के दुलारे वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने अमित शाह को, बीजेपी को, जेपी नड्डा को टाटा बाय बाय बोल दिया है। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 1 दर्जन राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री योगी जी को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, और इसमें से अधिकांश पिछड़ी जाति के नेता हैं। अब योगी जी कितना भी 80% और 20% करते रहे, कितना भी भारत और पाकिस्तान करते रहे, कितना भी हिंदू और मुसलमान करते रहे, और कितना ही तालिबान और दाढ़ी करते रहे, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों ने मोदी जी और अमित शाह को संदेश दे दिया है कि हमने आप पे 2014 और 2017 और 2019 में भरोसा किया था, सारी पिछड़ी जाति के नेताओं ने, कि हमारे मान सम्मान की रक्षा होगी, मगर आपके मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा की, एक सिद्धांत की रक्षा की, और वो था ठाकुरवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला अगर जिन सामने आ रहा था, हजारों शिक्षक, हजारों बेरोजगार लगातार दिन रात बारिश पानी धूप में धरना दे रहे थे, लेकिन लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। हालात इतने खराब थे कि अगर मुख्यमंत्री के सामने कुछ बेरोजगारों ने एक बैनर लगा दिया तो मुख्यमंत्री की अहंकार भरी भाषा सामने आती थी कि अगर ऐसे बैनर लहराओगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे। इन ठंड की रातों ने, बारिश की बरसातों ने और तपती हुई धूप ने जो इन बेरोजगारों के मुंह से आह निकली, वो बताती है कि अब बेरोजगारी के दिन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने वाले हैं। जो बीजेपी के अंदर भगदड़ मची है, उसका कसूर, उसका प्रायश्चित न केवल मुख्यमंत्री को बल्कि पूरे संगठन को उठाना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसी पार्टी छोड़ी थी तो हंगामा मच गया था, दिल्ली में कमान संभाली गई थी, और केशव मौर्य से कहा था तत्काल सबसे बात करो, अब कोई बगावत नहीं होनी चाहिए। बताया जाता है केशव मौर्य ने दारा सिंह चौहान से बात की और दारा सिंह चौहान ने उससे कहा, केशव जी, हम पिछड़ी जाति के लोग आपका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जब आपकी ही इतनी बेइज्जती हो रही है पार्टी में, तो हम लोगों को कौन पूछेगा। बताया जाता है दारा सिंह चौहान ने केशव मौर्य से कहा कि आपकी नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई, आपके ठेकों की जांच कराई गई, आपको बदनाम किया गया, और मुख्यमंत्री की किसी टीम ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में केशव मौर्य की बेइज्जती का मैसेज गया है। दारा सिंह चौहान आहत हैं और कह रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान कब तक सहेंगे। दारा सिंह चौहान एक खांटी राजनेता हैं। वो आजमगढ़ जिले के गेलवारा गांव के रहने वाले हैं। बसपा के संस्थापक सदस्यों में उनकी गिनती होती है। वो राजनीति के मौसमी वैज्ञानिक माने जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह। बसपा ने 1996 में सबसे पहले राज्यसभा भेजा था। 2000 में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने भी उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। 2007 के पहले वो बसपा में आ गए, और उसके बाद बसपा ने उन्हें 2009 में राज्यसभा भेजा। 2012 में यूपी में सपा की सरकार बनी और मायावती सत्ता से बाहर हुई, तो फिर दारा सिंह चौहान 2 फरवरी 2015 को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उनको पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया और 2017 के चुनावों में मधुबन सीट से जीत हासिल करके दारा सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बन गए।
और दारा सिंह चौहान का काफी जल जला था, वन विभाग जैसा मसला था। पिछले दिनों वन विभाग के एक तबादले को लेकर वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल से भिड़ गए थे। पूरे वन विभाग में इसकी महकमे की चर्चा थी कि एसपी गोयल एक अफसर को बचाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन दारा सिंह चौहान अड़ गए थे। दारा सिंह चौहान स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उन कद्दावर नेता में थे जिनकी पिछड़ी जाति में काफी अच्छी पैठ है। दारा सिंह चौहान की बगावत एक बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब रास्ते पे, मंजिल पे लोग चलने लगे हैं। दिल्ली की एक फोटो मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा है। बताया जाता है कि आज की फोटो है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, एक बार फिर ध्यान से देखिए और एक बार फिर ध्यान से देखिए, जूम करके देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को देखिए और दिनेश शर्मा की मस्ती को देखिए। क्या आप मान सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री के अंदर कोई तेज, कोई ओज, कोई जोश, कोई उत्साह बचा है? योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं कि बाजी उनके हाथ से निकल गई है। वो जितना 20 और 80% कोशिश करते हैं कहने की, वो जितना हिंदू और मुसलमान कहने की कोशिश करते हैं, पिछड़ी जाति के नेता उतनी तेजी के साथ एकजुट होते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत मुश्किल घड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, पिछड़ों में, दलितों में संदेश देने की कोशिश कर रही है। साथ आ जाओ, साथ मिलकर मुकाबला करो और पिछड़ों को इनकलाब करो, 22 में बदलाव करो, ये नारा समाजवादी पार्टी में गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सुना है आज सुबह कहा था कि चार्टर्ड प्लेन भेजिए। दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाने की बात की गई थी, दारा सिंह चौहान ने मना कर दिया और केशव मौर्य ने फिर एक दारा सिंह चौहान को एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने एक संदेशा देने की कोशिश की है और संदेशा क्या, मैं कहूँगा दारा सिंह चौहान को समझाने की कोशिश की है। और लिखा है, परिवार का कोई सदस्य, ये केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। तो जाने वाले आदरणीय महानुभावों से मैं बस आग्रह करना चाहूँगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई दारा सिंह जी, आप फैसले पर पुनर्विचार करिए। अब लाइन पढ़िए, केशव मौर्य की लाइन पढ़िए, जाने वाले आदरणीय महानुभावों, अभी दो ही गए हैं लेकिन केशव जी को संदेशा भविष्य के लिए भी है, महानुभावों। बदले में लोग केशव मौर्य को ट्वीट कर रहे हैं, अपमान तो आपका भी हुआ, आप भी आर पार का फैसला कर ही लीजिए। क्योंकि अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है और गलती से बीजेपी की सरकार बन गई तो जितनी परेशानी अखिलेश यादव को नहीं होगी, उससे ज्यादा परेशानी केशव मौर्य को होगी। योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य जी की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जाहिर है अब पिछड़ों को अगर संदेश देना है तो केशव मौर्य के कद को बढ़ाना होगा। हो सकता है कि बीजेपी को समझ में आ जाए तो केशव मौर्य का चेहरा सामने लाए, शायद पिछड़ों की भगदड़ रुक जाए। मगर भाजपा के हालात बहुत 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 खतरनाक हो रहे हैं, पता नहीं अब भैया कैसे पार होगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इतनी खरी खरी सही बोलने वाला चैनल नहीं है कोई दूसरा। सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, हम सच बताते रहेंगे। थैंक यू।